Hello everyone, you are welcome in my English YouTube class. Now I am going to teach you some common errors concerning with the noun. Noun से संबंधित सामान्य गलती. Often we do common errors concerning with the noun. So what are the common errors we do in nouns, in using noun? Noun use करते टाइम हम कौन सी सामान्य गलतियां करते हैं? So this is really very important video. So watch it full so that you can understand what are the common errors. सामान्य गलतियां क्या होती है ये आप समझोगे नाउन से संबंधित. So बहुत महत्वपूर्ण है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए. कॉमन एरर सामान्य गलतियां. फर्स्ट सेंटेंस, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल. माई सिस्टर हैज रेड, मेरी बहन ने पढ़े हैं. हैज रेड में से पढ़े हैं. पेजेस आफ्टर पेजेस, यहां प्लूरल यूज नहीं होगा. यदि किसी नाउन का प्रीपोजिशन के बाद रिपीट हो, पेज आफ्टर पेज होगा. वेव अपॉन वेव, ओके. यदि किसी प्रीपोजिशन के बाद नाउन रिपीट हो तो वो सिंगुलर में यूज होगी. ओके, पेज आफ्टर पेज, पेज के बाद पेज, बाइबल के पढ़े. ओके, सो वी डोंट यूज व्हेन द नाउन इज रिपीटिंग आफ्टर ए प्रीपोजिशन. यदि प्रीपोजिशन के बाद नाउन वापस रिपीट हो रही है तो वो प्लूरल में यूज नहीं होगी, वो सिंगुलर में यूज होगी. इसी प्रकार एक और नाउन, वेव अपॉन वेव, वेव अपॉन वेव. कई और नाउन्स है जो प्रीपोजिशन के बाद रिपीट हो रही है तो वो सिंगुलर में यूज होगी, प्लूरल में यूज नहीं होती है. ये ध्यान रखना. ओके, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स. यहां देखो, आई वेंट टू द टेम्पल, मैं मंदिर गया. विद माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के साथ. आंट्स, चाचियों के साथ. एंड कंजिन सिस्टर्स, और कंजिन सिस्टर्स के साथ. यहां पर सिस्टर्स अनावश्यक है. ओके, कंजिन सिस्टर्स का यूज नहीं होता है. कंजिन सिस्टर्स का यहां यूज नहीं, सिर्फ कंजिन ही यूज होगा, कंजिन्स. ओके, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कंजिन्स. ओके, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क. ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, वह दर्द उठाता है अपने कार्य पर. यहां टेक पेन्स होगा, पेन नहीं होगा. टेक्स पेन, पेन्स का मतलब होता है प्रयास करना. दिस इज द फ्रेज, ये फ्रेज है. और टेक्स पेन्स का मतलब प्रयास करता है. ओके, ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क, अपने कार्य पर दर्द उठाता है, कार्य के लिए प्रयास करता है. ओके, the manager put forward a number of criterions for the post. मैनेजर ने रखे, put forward में से आगे रखे, मैनेजर ने forward किए रखे. a number of criterions, criterion सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल criterions ऐसा नहीं होता है, इसका प्लूरल होता है क्रिटेरिया. ओके, मैनेजर ने कई क्राइटेरिया रखा, नंबर ऑफ क्राइटेरिया रखा फॉर द पोस्ट, पोस्ट के लिए. तो क्रिटेरियन का प्लूरल क्रिटेरिया होता है, नॉट ए क्रिटेरियंस. ऐसे नहीं होता है, क्रिटेरिया होता है. इसका प्लूरल होता है क्रिटेरिया, क्रिटेरिया. ओके, सो क्रिटेरियंस यूज नहीं होता है. ये टेंस. आई लाइक द पोट्रीज ऑफ बायरन एंड सेले. आई लाइक, मैं पसंद करता हूं. पोएट्रीज, कविताएं, पोएट्रीज काव्य कविताएं. बायरन और सेले, बायरन एंड सेले की कविताएं मैं पसंद करता हूं. याद देखो, पोएट्री है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है. कौन कौन सी? जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, पोएट्री, कोकरी, स्टेशनरी. So these are the nouns always used in singular form. दोबारा देखो, एडवाइस सलाह देना, एडवाइस नाउन है, सलाह. इंफॉर्मेशन
पोइट्री, लगेज, इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी, कोकरी, ये जो नाउन्स है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है, इनको प्लूरल में नहीं बदला जा सकता। पोइट्री को पोइट्रीज नहीं लिख सकते, ओके। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए पीस ऑफ पोइट्री, ए पीस ऑफ फर्नीचर, ए आइटम ऑफ फर्नीचर, ऐसा लिखा जा सकता है। लेकिन सीधा पोइट्रीज करना गलत है, ओके। आई लाइक द पोइट्री ऑफ बायरन एंड शेले, बायरन और शेले की पोइट्री मुझे पसंद है, ओके। सो वी डोंट यूज पोइट्री, पोइट्री यूज नहीं होती है। वर्क, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, पोइट्री, स्टेशनरी, कोकरी, ये जो नाउन्स है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है, ओके। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस enchanted me, the beautiful surrounding, सुंदर सराउंडिंग ऑफ द पैलेस, पैलेस महल की जो ब्यूटीफुल सराउंडिंग है वो इंचेंटेड है। इंचेंटेड में क्या होता है? मोहित किया, मुझे सम्मोहित कर लिया। महल की जो सुंदर सराउंडिंग है, सराउंडिंग नहीं ये सराउंडिंग्स होगा, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द पैलेस, महल की जो सुंदर सराउंडिंग्स है उसको मुझे मोहित कर लिया। बिलोंगिंग्स, सराउंडिंग्स, तो ये प्लूरल फॉर्म में यूज होती है, बिलोंगिंग्स यूज होता है, इसे सराउंडिंग्स यूज होगा, ओके। ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द पैलेस इंचेंटेड मी। नेक्स्ट, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, कोई पोर्टर उपलब्ध न होने के कारण, नो पोर्टर में से कोई पोर्टर, कोई भी कुली कह दो, पोर्टर कह दो, अवेलेबल न होने के कारण, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, उपलब्ध न होने के कारण, ही कैरीड, वह ले गया, ऑल द लगेजेज, पूरा लगेजेज, ये लगेजेज प्लूरल यूज नहीं होता है भाई। लगेजेज अभी बताया मैंने, एडवाइस, वर्क, इंफॉर्मेशन, लगेज, पोइट्री, कोकरी, स्टेशनरी, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। इसको ऐसे कह सकते हैं, ए पीस ऑफ लगेज, पीसेज ऑफ लगेज, आइटम्स ऑफ लगेज, ओके, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन लगेजेज यूज नहीं होगा। पोर्टर अवेलेबल न होने के कारण ही कैरिड ऑल लगेजेज, ऑल लगेज होगा, पूरा लगेज वह ले गया, हिमसेल्फ खुद, लगेज नहीं होगा, लगेज होगा। द टेबल्स लेग हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड, टेबल्स लेग, टेबल की टांगे, टेबल्स लेग में से टेबल की टांगे, हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड, एलेबोरेटली कार्व की गई है, नक्काशी गई है। टेबल की टांगे विस्तृत रूप से नक्काशी गई है। यहां देखो टेबल्स लेगे, इसको हमने क्या बना दिया? पजेसिव बना दिया। किसी संज्ञा को पजेसिव बनाया जाता है तो ये चिन्ह जो ये अपोस्ट्रोफी और एस है वो लगाया जाता है, वो क्या हो जाती है? पजेसिव केस में बदल जाती है, संबंध कारक में बदल जाती है। जैसे मोहन्स कार, मोहन की कार, सोहन्स टेबल, सोहन की टेबल, रोहित होम, रोहित का घर, ये लगाते हैं संबंध कारक में वो संज्ञा बदल जाती है, पजेसिव केस में बदल जाती है। लेकिन ये जो इनएनिमेट थिंग्स होती है, निर्जीव चीज होती है, उनको पजेसिव केस में नहीं बदला जाता। टेबल्स लेग्स, ये गलत है क्योंकि टेबल निर्जीव है और निर्जीव को कभी भी पजेसिव केस में यूज नहीं किया जाता। ओके, इसका सही यूज होगा द लेग्स, द लेग्स ऑफ द टेबल, टेबल की टांगे, ऐसे यूज होगा क्योंकि निर्जीव चीजों की पजेसिव बनती नहीं है। इनएनिमेट थिंग्स कांट बी पजेसिव केस, पजेसिव केस में नहीं हो सकती इनएनिमेट थिंग्स, निर्जीव चीजें। तो इसको सही लिखा जाए, ऐसे लिखा जाएगा द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल, टेबल की लेग्स हैव बीन एलैबोरेटली कार्व्ड, विस्तृत रूप में कार्य की गई है, नक्काशी। सेंटेंस, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग,
द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, या सीनरीज नहीं होगा बल्कि सीनरी होगा। अभी मैंने बताया कि वर्क, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, क्रॉकरी, स्टेशनरी, these nouns are always used in singular form। ये nouns हमेशा singular form में यूज होती है, चाहे सीनरी हो, चाहे क्रॉकरी हो, चाहे ब्रेकेज हो, लगेज हो, एडवाइस हो, इंफॉर्मेशन हो, these are always used in singular। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर होगा, सीनरीज ऑफ कश्मीर नहीं होगा। सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, तो यहाँ पर सीनरीज के सीनरी यूज होगा। कश्मीर की सीनरी बड़ी ही चार्मिक है, आकर्षक है। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। द ड्राइवर, चालक ने, ड्राइवर ने, शोड दिखाया, शो में से दिखाना होता है, दिखाया, ग्रेट टैलेंट बड़ी प्रतिभा, ड्राइवर ने बड़ा टैलेंट दिखाया, इन कीपिंग रखने में, द डैमेज्ड कार, डैमेज हुई कार, टूटी हुई कार को रखने में, अंडर कंट्रोल, कंट्रोल में, नियंत्रण में। ड्राइवर ने टूटी हुई कार को, डैमेज्ड कार को नियंत्रण में बड़ा टैलेंट दिखाया। यहां देखो टैलेंट नहीं होती है, ये स्किल होती है। ओके, ड्राइवर ने बड़ी स्किल दिखाई, बड़ा कौशल दिखाया। तो यहाँ पर वी शुड नॉट यूज टैलेंट, यहाँ टैलेंट यूज नहीं होगा बल्कि स्किल यूज होगा। ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल, ड्राइवर ने बड़ी स्किल दिखाई। इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल, कार को अंडर कंट्रोल रखने में बड़ी स्किल दिखाई। When I entered the bedroom, जब मैं कमरे में, बेडरूम में एंटर हुआ। When I entered, जब मैं एंटर हुआ, प्रवेश हुआ, द बेडरूम, कमरे में। I saw a snake, मैंने सांप को देखा। Crawling, रेंगते हुए, मैंने सांप को रेंगते हुए देखा। On the ground, ग्राउंड पर, जब कमरे में घुसा तो सांप को ग्राउंड पर रेंगते हुए देखा। ग्राउंड पर नहीं देखा बल्कि फ्लोर पर देखा, फर्श पर। तो वी यूज फ्लावर हियर, हमें यहाँ फर्श यूज करना चाहिए। देखो, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सा द स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड, नो ग्राउंड बट फ्लावर। जब मैं बेडरूम में घुसा तो फर्श पर सांप को रेंगते हुए देखा, क्राउलिंग करते हुए देखा। यहाँ क्राउल भी यूज हो सकता है, क्राउलिंग भी सही है। आर्म्स आर गिवन, आर्म्स में से भिक्षा, भीख। आर्म्स आर गिवन, भिक्षा दी जाती है। टू द पुअर्स, पुअर्स को, यहाँ पुअर्स यूज नहीं होगा, द पुअर यूज होगा। द पुअर से कम्युनिटी का बोध होता है, समुदाय का बोध होता है। द पुअर, द रिच, द मीक, है ना। तो द पुअर यूज होगा, पुअर से यूज नहीं होता। इसमें कम्युनिटी का बोध होता है, पूरे समुदाय का, कि भिक्षा दी जाती है गरीब समुदाय को। ओके, द पुअर होगा। नोट द पुअर्स, प्लूरल यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। यहां देखो, लेजर्स आर, लेजर्स होती है, लेजर किरणें होती है, ठीक है ना। लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल, इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल होता है इनएविटेबल, अबचनीय, जिससे बच नहीं सकते। ओके, लेजर्स होती है वो अपरिहार्य, अपरिहार्य में से अबचनीय, जिससे बच नहीं सकते, ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे औजार होती है। लेजर्स अपरिहार्य औजार होती है फॉर द डेलिकेट, डेलिकेट में से नाजुक, डेलिकेट में क्या होता है, नाजुक। लेजर्स होती है वो अपरिहार्य औजार होती है फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, नाजुक आंखों की सर्जरी के लिए। आईज में से आंखों की सर्जरी, में सर्जरी, आंखों की सर्जरी के लिए। यहां देखो, आईज है वो सर्जरी की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया तो ये आईज नहीं लगेगा, डेलिकेट आई सर्जरी होगा, डेलिकेट आई सर्जरी नहीं होगा। सो whenever he goes to Mumbai, he stays in 5 stars hotel।
यहां देखो स्टार्स यूज नहीं होगा। Whenever he goes to Mumbai, he stays in 5 stars hotel। ये हाइपनेटेड नाउन है जिसमें हाइपन लगा हुआ होता है। ये 5 स्टार्स नहीं होगा, 5 स्टार यूज होता है। कई बार मिस्टेकनली वी यूज 5 स्टार्स, कई बार 5 स्टार्स यूज होते हैं। हाइपनेटेड जो नाउन होती है जिसमें ये हाइपन लगा हुआ हो, उसमें सिंगुलर नाउन यूज होती है। जैसे 5 रुपीज नोट, 5 रुपी नोट, नोट रुपी, 5 रुपी नोट, ये प्लूरल यूज नहीं होगी। 6 मेंबर, 6 मेंबर कमेटी, 6 मेंबर कमेटी। ओके, अब ये मेंबर्स नहीं होगा, ठीक है। 2 ईयर ओल्ड, 2 इयर्स नहीं होगा, 2 इयर्स, इसमें 2 इयर्स हो गई, ये हाइपनेटेड नहीं है। और देयर आर मेनी अदर नाउन्स, इसमें तो 2 इयर्स होगा। मेनी अदर नाउन्स दैट आर हाइपनेटेड, जो हाइपनेटेड होती है वो हमेशा सिंगुलर में यूज होती है, प्लूरल में यूज नहीं होती है। ओके, लास्ट वीक शार्प हाइक ऑफ प्राइसेस इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर डिमांड। लास्ट वीक से, पिछले सप्ताह की, लास्ट वीक से शार्प हाइक, पिछले सप्ताह की तेज हाइक, हाइक में से वृद्धि और प्राइस, कीमतों की, प्राइस में कीमत होती है। पिछले सप्ताह की तेज हाइक, तेज वृद्धि और प्राइस कीमतों में। ये लास्ट वीक्स जो ये ना पॉजिटिव केस, इट इज नॉट राइट। जो पॉजिटिव केस बनाया जाता है नाउन का, वो सिर्फ एनिमेटेड थिंग्स का, सजीव चीजों का ही बनाया जाता है। लास्ट वीक इज द इनएनिमेट, ये इनएनिमेट है, सजीव नहीं है, निर्जीव है, इसलिए इनका हम पॉजिटिव नहीं बना सकते। द शार्प हाइक ऑफ लास्ट वीक, ऐसा आ सकता है। द शार्प हाइक ऑफ लास्ट वीक, दिस इज राइट, ये सही है। ये सही नहीं है पॉजिटिव केस बनाना। हाँ, सजीव हो तो उसका पॉजिटिव केस बन सकता है। मोहन्स बुक, राहुल कार, गीताज बेग, तो उनका पॉजिटिव केस हो सकता है। लेकिन लास्ट वीक से शार्प हाइक, ये गलत है, लास्ट वीक से यूज नहीं हो सकता। द शार्प हाइक ऑफ लास्ट वीक, ये सही है। ओके, इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, एक मजबूत इंडिकेशन है, संकेत है, फॉर डिमांड, मांग का। ओके, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट से, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड, कंपनी ने आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है। सम न्यू इक्विपमेंट्स, कुछ नए इक्विपमेंट्स के लिए। इक्विपमेंट्स का मतलब होता है साज समान, साज समान, साजो समान या साज समान कह दो। दिस इज दी अनकाउंटेबल थिंग, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होता है। इक्विपमेंट कभी प्लूरल, क्योंकि दिस इज द अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होता है। ओके, सो दिस इज द रॉन्ग, वी यूज इक्विपमेंट, इसको इक्विपमेंट में यूज करेंगे। कंपनी ने आदेश दिए हैं कुछ नए इक्विपमेंट के, नॉट इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स नहीं, इक्विपमेंट होगा। ओके, ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज केप ऑफ, ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज, एक मजबूत हवा ने, ब्रीज का मतलब हवा, ब्रिज में से हवा और विंड में से भी हवा होता है, विंड में से हवा और दूसरा ब्रिज। अब देखो, विंड का मतलब होता है भारी हवा, हेवी, और ब्रिज का मतलब होता है लाइट, हल्की, हल्की हवा मंद मंद चले उसको ब्रिज कहते हैं। अब यहां कह दिया स्ट्रॉन्ग, यदि स्ट्रॉन्ग चल रही है तो वो ब्रिज थोड़ी है, विंड है, इसलिए यहां यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग विंड, मजबूत हवा ने ब्लू हिज केप ऑफ, उसकी टोपी को उड़ा दिया, मजबूत हवा ने उसकी टोपी को उड़ा दिया। तो यहाँ ब्रिज नहीं होगा बल्कि विंड यूज होगा। ए गस्ट ऑफ विंड, हवा के झोंके ने, गस्ट ऑफ विंड भी कह सकते हैं, ए
गस्ट में झोंका, ए गस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, हवा के एक झोंके ने ब्लू हिज कैप ऑफ, उसकी टोपी को उड़ा दिया। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज रियली वेरी हेल्पफुल इन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। सो please watch this video. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it fast so that you can get also my future video updates. Also share and like my videos. Thank you.